आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे श्रीलंका बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हो गया है। नमस्कार, आपके साथ में मैं हूं राहुल। एशिया महाद्वीप का एक और खुशहाल देश बर्बाद हो गया है। श्रीलंका में भुखमरी के बाद विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डरावनी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं और जनता ने उनके आवास पर कब्जा जमा लिया है। बड़ा सवाल यह है कि समृद्ध और खुशहाल देश श्रीलंका आखिर कैसे बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हो गया। जवाब में बहुत से कारण लोगों को पता है, जैसे वहां की सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचार। लेकिन नीतियां तो कई देशों की गलत साबित होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन श्रीलंका जैसी बर्बादी आखिर कैसे? आखिर पीछे चीन सबसे बड़ा इसके कारण माना जा रहा है। दरअसल चीन की नजरें जहां जहां पड़ी वो देश बर्बाद हो गया। बहुत आसानी से लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर चीन किसी और देश को अपना गुलाम कैसे बना लेता है। आखिर ड्रैगन के जाल में ज्यादातर देश फंसते कैसे जा रहे हैं और चीन के वो गुप्त शर्तें क्या होती है जिनको जानने के बाद भी कई देश कर्ज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। हम आपको समझाने वाले हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अभी तक जितने लोन बांटे हैं उससे ज़्यादा लोन चीन बांट चुका है। और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि भारत की GDP से दोगुने रुपए अभी तक चीन अलग अलग लोगों को बतौर कर्ज दे चुका है। और जाहिर सी बात है कि चीन से कर्ज लेने वाले देश इतने छोटे हैं कि अब उनके लिए ड्रैगन के जाल को काटना नामुमकिन हो चुका है। आप चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन कर्ज काफ़ी खतरनाक होता है, जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल सकता। जानकारी के अनुसार चीन शर्तें मानने के साथ ही कर्ज लेने वाला देश पूरी तरीके से अस्थिर हो जाता है और वहां की राजनीति पर चीन अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जा भी कर लेता है, यानी देश की संप्रभुता पर चीन का कब्जा हो जाता है। कुछ यही कहानी श्रीलंका जैसे देश की भी है। चीन से कर्जा लेना इतना भारी पड़ा कि ये देश पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दरअसल चीन का कर्जा चुकाते चुकाते श्रीलंका बदहाल हो गया। चीन का श्रीलंका पर करीब $5 अरब से अधिक का कर्जा है। चीन लोन देकर अपना ही विकास करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर में जो काम हुए हैं उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी ब्याज दरों पर कर्जा दिया है। लेकिन कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उससे काम करने वाले मजदूर भी उसके लिए चीन के ही हैं। वही काम चीन ने श्रीलंका में किया। कोलंबो बंदरगाह के निर्माण के लिए चीन ने कर्जा दिया और चीन के ही सारे मजदूर काम पर लगाए गए। श्रीलंका अपने ही देश में बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाती गई। बेल्ट एंड रोड यानी BRI चीन के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। जानकारी के मुताबिक चीन इस परियोजना में खरबों रुपए का निवेश कर रहा है। दुनिया भर में अपना प्रभुत्व कायम करने के साथ साथ चीन इसके सहारे अपनी धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकना चाहता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप और अफ्रीका तक कुल 71 देश बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड योजना दुनिया के 42 देशों के लिए जी का जंजाल बन गई है। उन देशों पर चीन का $385 अरब का कर्ज चढ़ गया है। श्रीलंका की स्थिति को भांपते हुए म्यांमार और नेपाल पहले ही इससे पीछे हट चुके हैं और सतर्क है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है। चीन से दोस्ती और अमेरिका से दूरी का खामियाजा ये है कि कर्ज तले दबे पाकिस्तान में भी महंगाई चरम पर है और अब उससे न निगलते बन रहा है और न उगलते। क्या अब पाकिस्तान अगला श्रीलंका होगा?